उस समय तुम एक बच्चे थे। वो उसके इस दावे को सुनकर हैरान था कि वो पहले भी उससे मिल चुका है। उसे याद नहीं आ रहा था, लेकिन जनरल अग्रवाल को लग तो रहा था कि वो उससे पहले मिला है, लेकिन उसे अपने बचपन की कोई याद ताजा नहीं हो रही थी। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो ना? खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब तुम एक बच्चे थे। मुझे विश्वास है कि लोग नश्वर होते हैं, और जब वे छोटे होते हैं तो बहुत सारी चीजों को याद नहीं रख सकते। उसने फिर अंदर से कुछ खींचा और उसे दिखाया। उसे पहचानते ही अर्जुन की आंखें बड़ी हो गईं। यह उसकी माँ का एक ब्रूच था जो बचपन में जनरल अग्रवाल ने खो दिया था। उसे देखते ही जनरल अग्रवाल के शरीर में एक ताकत सी आ गई। उसने जल्दी से अपने हाथ से एक पट्टी को हटाया और उस ब्रूच को पकड़कर चेक किया। ये सच में उसी की माँ की निशानी थी। उसे अपनी माँ के अंतिम संस्कार के बाद से होम टाउन के पास एक गहरे जंगल में जाने की याद आई। वो जब बचपन में वहां गया था तो उसने देखा एक जंगली लोमड़ी कहीं फंस गई थी और काफी घायल थी। उसने उसके घाव पर पट्टी बांधने के बाद उसे छोड़ दिया था, और उसको बचाते समय अर्जुन को लगा कि उसने अपनी माँ की आखिरी निशानी उस ब्रूच को खो दिया था। लेकिन उसे पता नहीं था कि एक जाल से बचाई गई सफेद लोमड़ी ने उसे इतने लंबे समय तक अपने पास संभाल कर रखा हुआ था। उसने उसे बताया कि मैं वही लोमड़ी हूँ जिसे उसने 1 दशक पहले बचाया था। तो फिर अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? लोमड़ी की आत्मा माइथोलॉजिकल अच्छी या बुरी आत्मा हो सकती है, लेकिन वो स्वभाव से चालबाज थी। कहीं तुम इस बात से परेशान तो नहीं हो कि मैं तुम्हें खाने वाली हूँ? ये कहकर वो मुस्कुराई। जनरल अग्रवाल की आंखें छोटी हो गईं और कैंप फायर के पास उसके कपड़े और उसकी तलवार उसने देखी। उसने नहीं सोचा था कि ये लोमड़ी उसे खा जाएगी। वो उसकी गुफा में सेफ महसूस कर रहा था, जो अजीब और काफी असामान्य था। वो उस लोमड़ी के बारे में सब कुछ जानता था कि वो कितनी खूंखार है, फिर भी न जाने क्यों उसे उससे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। घबराओ मत, देखो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे दोस्त बनो। इसके बाद उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और अपनी उंगलियों को हल्के से अपने तेज पंजे के साथ सावधानी से जनरल अग्रवाल के चेहरे पर चलाया। मुझे तुम्हारे जीन्स की जरूरत है। भले ही तुम एक नश्वर हो, लेकिन तुम्हारे जीन्स मुझे मजबूत कवच देने के लिए काफी मजबूत हैं। क्या? जनरल अग्रवाल ये सुनकर हैरान हो गए। क्या उसने सिर्फ इतना कहा कि वो उससे दोस्ती करना चाहती है? पिछले 2 हफ्तों से उस 9 पूंछ वाली लोमड़ी ने उसकी चोटों से उबरने में उसकी मदद की थी। उसने उसका इलाज किया और दवाइयां दी जिनका यूज वो उसके घावों को सही करने में कर रही थी। ये बहुत इफेक्टिव था कि वो केवल 5 दिनों में ही फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने और चलने फिरने में सक्षम था। लेकिन वो अभी भी उसकी गुफा को छोड़कर कहीं जाने के लिए इतना मजबूत नहीं था। उस लोमड़ी लेडी से बचना मुश्किल हो रहा था, लेकिन ज्यादातर समय उसने लोमड़ी लेडी की प्रेजेंस को अनदेखा करने की कोशिश की। वो उस रात के बाद से लगातार लोमड़ी लेडी के प्रपोजल को रिजेक्ट कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन इंसान एक 9 पूंछ वाली लोमड़ी का दोस्त बनना चाहेगा, जिसको ये भी पता हो कि वो कितनी खूंखार है, जबकि वो लेडी हमेशा अपना प्रपोजल उसके सामने रखती थी और उसके रिजेक्ट करने के बाद भी मुस्कुराकर अपनी गुफा से बाहर उसके और अपने लिए शिकार करने की तलाश में चली जाती थी। उसने कभी उसे खाना खाते हुए नहीं देखा था, ना ही उसने ये पूछने की हिम्मत की कि तुम क्या खाती हो, लेकिन वो हमेशा अपने साथ उसके लिए खाना लेकर आती थी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? उसने अपनी उंगलियों को उसके जंगली बालों पर चलाते हुए चोटी के अंदर बांधते हुए जनरल अग्रवाल से पूछा। जनरल ने उसकी तरफ देखा, लेकिन जनरल अग्रवाल को उस पर शक हुआ, क्योंकि अगर उसे उसका नाम तक नहीं पता तो उसे कैसे पता चला कि ये वही बच्चा है जिसने उसकी जान बचाई थी। क्या वाकई तुम्हें नहीं पता? क्या हम मुझे? वो अपने कंधों को झुकाती है और हिरण के पके हुए मांस को काटती है जो उसने पहले शिकार किया था, और अर्जुन के लिए वो इसे लेकर आई थी। अर्जुन, तुम्हारा नाम अर्जुन है, उसने जवाब दिया। उसे एक नजर देखने के लिए परेशान नहीं किया, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान आने के लिए इतना काफी था। और तुम्हारा? मेरा कोई नाम नहीं है। ये कहते हुए लोमड़ी हंसी और हिरण के मांस को पकाने के लिए दूसरी तरफ मुड़ गई। आग से आने वाली रोशनी ने उसके चेहरे को रोशन कर दिया, जिससे जनरल अग्रवाल खुली रोशनी में उसके चेहरे को साफ साफ देख पा रहा था। लेकिन क्यों? मेरा नाम कौन रखेगा? नाम इंसान रखते हैं। ओके, अगर तुम्हारा नाम नहीं है तो मैं तुम्हें एक नाम दूंगा। ये कहते हुए वो जलते हुए कोयले को घूरता रहा और फिर मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर टकटकी लगाई। अवंतिका। क्या? हाँ, ये तुम्हारा नाम है, इसे रखो। यही एक चीज है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ये नाम सुनकर लेडी ने उसे घूर कर देखा। तुम सच में एक बहुत अच्छे इंसान हो। ये कहते हुए उसके चेहरे का रंग अचानक से बदल गया।
उसके लंबे काले बाल उसकी छोटी पीठ के पीछे चले गए। मोटी सफेद पलकों ने उसके गाल, उसकी छोटी सी नाक को छुआ, जैसे उसने अपने आसपास एक नई खुशबू को महसूस किया हो। वो अचानक अपने पैरों पर खड़ी हुई और अपनी बाहों को तानकर गुफा के द्वार की तरफ मुड़ गई। हे, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। ये कहते हुए उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वो लोमड़ी जो हमेशा मुस्कुराया करती थी, लेकिन आज ये पहली बार था जब वो खुद अपने मुंह से अर्जुन को अपनी गुफा से जाने के लिए कह रही थी। क्या उसने उसे नहीं कहा था कि वो कभी भी उसकी गुफा को अकेले ना छोड़े? फिर आज वो उसे क्यों जाने को कह रही है? तुमने सुना नहीं? क्या अपनी तलवार लो और फौरन यहाँ से निकल जाओ और इस जगह पर वापस कभी मत आना और गुफा की दूसरी तरफ से बाहर निकलो। उस लोमड़ी ने गुफा में एक दूसरी जगह में छुपे हुए रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा। लेकिन मैं नहीं जा सकता। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें मेरा दोस्त बनना है? मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। समझने की कोशिश करो अर्जुन, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो दूसरी लोमड़ियां तुम्हें मार डालेंगी। वो इसी और आ रही हैं। उस लोमड़ी के मुंह से ये बात सुनते ही अर्जुन के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए, क्योंकि एक बार अगर दूसरी लोमड़ियां यहाँ आ गईं तो वो उस पर हावी होने की कोशिश करेंगी और वो उसे पक्का नुकसान पहुंचाएंगी या उसे खा जाएंगी। मुझे लगा था कि तुम मेरी रक्षा कर सकती हो, जनरल अग्रवाल ने कहा, क्योंकि उस लेडी ने पहले जनरल अग्रवाल से कहा था कि वो हमेशा उसकी रक्षा करेगी। लेकिन वो जानती थी कि अगर वो उसे अपना दोस्त बना भी ले तो वो अकेले बाकी लोमड़ियों से उसकी रक्षा करने में सक्षम नहीं है। जनरल अग्रवाल पर हमला उसी के बीच की दूसरी लोमड़ियों ने करा था, लेकिन जब उसने जनरल अग्रवाल को चोट पहुंचाते हुए उन्हें देखा तो उसने फुर्ती दिखाते हुए चुपके से जनरल अग्रवाल को बचाकर अपनी गुफा में ले आई। इस समय अर्जुन उसकी आंखों में डर को साफ महसूस कर सकता था। कभी उसने उसे अपनी परेशानियों का पता नहीं चलने दिया, क्योंकि वो उन सब को अपनी मुस्कान के पीछे छिपा देती थी। अर्जुन, भले ही मेरे पास 9 पूंछ है, लेकिन मैं बहुत कमजोर हूँ। मैं बाकी लोमड़ियों की तरह नहीं हूँ जो शिकार करके ताकतवर हो जाते हैं। मैं दूसरे लोगों को कभी चोट नहीं पहुंचाती और शायद इसीलिए मैं उनसे कम ताकतवर हूँ। ये वही लोमड़ियाँ हैं जो आदमखोर हैं, इंसानों को मारती हैं और उनके कारण हम सभी लोमड़ियाँ बदनाम हैं। तुम अब वक्त बर्बाद मत करो और यहाँ से जल्दी निकल जाओ। तुम वापस अपने कैंप में चले जाओ। तुम यहाँ से फौरन साउथ ईस्ट एरिया में जाओ। तुम्हारा कैंप तुम्हें साउथ ईस्ट एरिया में मिलेगा। लेकिन अवंतिका, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर। ये कहते हुए जनरल अग्रवाल की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी आंखों से निकलते आंसुओं को देखकर वो 9 पूंछ वाली लोमड़ी अवंतिका भी रो रही थी। अर्जुन जल्दी उसके बारे में भूल सकता है, क्योंकि एक बार सोने पर लोमड़ी का जादू उसकी यादों को उसके दिमाग से मिटा देगा और उसके पास कोई रास्ता नहीं होगा कि इस रात के बाद वो कभी उससे फिर से मिल सके। अपने सिर को अर्जुन की तरफ घुमाते हुए उसने अर्जुन की आंखों में देखने के लिए खुद को जमीन से ऊपर उठाया, क्योंकि वो उससे छोटी थी। उसने अर्जुन के सिर को नीचे धक्का दे दिया और उसे एक आखिरी किस की। ये पहली और आखिरी किस थी जो उन्होंने अपनी जिंदगी में शेयर की थी। इसके बाद लोमड़ी अपनी गुफा के मेन एरिया में चली गई और उसने अर्जुन को उसकी चीजें लौटाई और उसे गुफा के पिछले रास्ते से बाहर जाने के लिए कह दिया। वो तब तक उसे देखती रही जब तक कि वो उसकी नजरों से गायब नहीं हो गया। उसकी आंख उसकी पीठ को लगातार देखे जा रही थी। अब वो दूसरी लोमड़ियों के आने का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे, क्योंकि जिस तरह उसने दूसरी लोमड़ियों की गंध को पा लिया था, उसी तरह दूसरी लोमड़ियों ने भी अब तक अर्जुन की गंध को पा लिया होगा। गुड बाय मेरे प्यार, हम हमारे अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। वो उस पल को जानते हुए बोली जब अर्जुन ने उसकी गुफा से बाहर कदम रखा था। उनके द्वारा शेयर किए गए पल उनकी मेमोरी से मिटा दिए जाएंगे जब उनका पुनर्जन्म होगा। लेकिन ये वो गलती थी जिसने उसे एक और निशान देकर दूर होने से बचा लिया था। उसने उसे एक नाम दिया था, अवंतिका, जिसका मतलब था कि अब उसकी आत्मा अर्जुन की आत्मा से जुड़ गई है। उसकी आंखें भूरे से लाल हो गईं और फिर पीले रंग की हो गईं। वो अपने असली रूप में बदल गई और उसके सामने कई बड़ी सफेद 9 पूंछ वाली लोमड़ियां खड़ी थीं, जो गुस्से में उसकी गुफा के अंदर बड़ी चली आ रही थीं। उसने पिछले 1 दशक से, जब से अर्जुन ने उसकी जान बचाई थी, इंसानों का खून करना बंद कर दिया था, जिस कारण वो काफी कमजोर हो चुकी थी। वो उनका सामना नहीं कर सकती थी और वो ये भी जानती थी कि अगर उसने अभी इन लोमड़ियों को नहीं रोका तो वो अर्जुन का पीछा करके उसे खा जाएंगी, क्योंकि अर्जुन अभी वहां से ज्यादा दूर नहीं गया होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखकर वो उनका सामना करने के लिए उनके सामने अपने खूंखार रूप में खड़ी थी। लेकिन शायद ये आज उसका आखिरी दिन था। उन लोमड़ियों ने बड़ी बेरहमी से अवंतिका को मार डाला।
लेकिन अवंतिका अपना काम कर चुकी थी। उसने अर्जुन को बचा लिया था। अर्जुन अब तक काफी दूर निकल चुका था और कहा जाता है कि उसकी आत्मा अभी भी अर्जुन की राह तलाश रही है, इस उम्मीद में कि वो एक ना एक दिन उससे जरूर मिलेगा। इस इमोशनल स्टोरी ने हर किसी की आंखों में आंसू ला दिए थे और राहुल इसको लेकर काफी श्योर था कि ये इस साल की बेस्ट एट फिल्म होने वाली है। क्यों होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा।